गौतमपुर नामक गांव में एक हीरो का तस्कर रहता था। पुलिस उसे रंगे हाथों पकड़ने का प्रयास कर रही थी। एक दिन एक पुलिस सिपाही ने विक्रम को फोन किया और कहा, हेलो विक्रम भाई, हमारी पुलिस आपको रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश में है। बेहतर होगा कि कुछ दिनों के लिए अपनी तस्करी आप बंद कर दें। अगर तुम जैसे लोग मेरा साथ दे रहे हैं तो मैं बिना किसी परेशानी के खुशी खुशी अपना कारोबार कर सकता हूँ। इसी बीच विक्रम का दोस्त देवा वहां आ गया। अरे देव, हमें आज से अपना तस्करी का धंधा कुछ समय के लिए बंद करना होगा। मुझे सूचना मिली है कि पुलिस हम पर नजर रख रही है। फिलहाल तस्करी बंद करते हैं तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा भाई? यही तो मैं सोच रहा हूँ। भाई मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम एक डिलीवरी बॉय को हायर कर ले तो उसके जरिए अपना धंधा जारी रखेंगे। तुम्हारा आइडिया अच्छा है देवा, तुम अभी जाओ और एक डिलीवरी बॉय हायर करो। ठीक है भाई। फिर उसने राजू नाम के एक डिलीवरी बॉय को हायर कर लिया। देवा राजू को लेकर विक्रम के पास गया और बोला, भाई ये है राजू, हमारा डिलीवरी बॉय। ठीक है। देखो राजू, हम एक नया फूड डिलीवरी बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तुम हमारे पहले डिलीवरी बॉय हो। यदि तुम हमारे कहे अनुसार डिलीवरी करते हो तो हम तुमको जिंदगी में सेटल कर देंगे। ये लो पार्सल और इस पते पर पहुंचा देना। ठीक है भाई, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा। इतना कहकर राजू पार्सल लेकर वहां से चला गया। इस तरह रोज राजू पार्सल पहुंचाने लगा। एक दिन विक्रम को एक बहुत बड़ी डील मिली और उसने देवा को बुलाया। सुनो देव, आज हमें एक बड़ी डील मिली है। सब कुछ सही रहा तो हमें 100 करोड़ का मुनाफा होगा। इसे हम आपस में बांट लेंगे। जाओ राजू को जल्दी से लेकर आओ। अगर ये सौदा कामयाब रहा तो हम करोड़पति बन जाएंगे भाई। मैं तुरंत राजू को लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो राजू को लेकर आया। विक्रम ने राजू को एक बड़ा पार्सल बॉक्स दिया। राजू, ताज खजाना होटल में ये पार्सल सलीम नाम के शख्स को दे दो। ये कहकर उसने पार्सल का डिब्बा राजू को दे दिया। वो पार्सल का डिब्बा लेकर अपनी बाइक पर जा रहा था। रास्ते में राजू की बाइक अचानक स्किड कर गई और वो नीचे गिर पड़ा। इसके साथ ही पार्सल का डिब्बा भी नीचे गिरकर खुल गया। राजू धीरे से उठा और उस पार्सल के डिब्बे के पास गया। उस पार्सल में हीरे देखकर, इसका मतलब है कि विक्रम भाई मुझसे इतने दिनों तक हीरे पहुंचवा रहे थे। मुझे इन हीरो को अपना बनाना है, लेकिन विक्रम भाई जान लेंगे तो मुझे जिंदा नहीं रहने देंगे। मुझे कुछ सोच समझकर करना होगा। ऐसा सोचकर उसने उस पार्सल बॉक्स में हीरे की बजाय बिरयानी रख दी। फिर उसने पार्सल का डिब्बा सलीम को दिया और चला गया। सलीम ने वो बक्सा खोला। उसमें बिरयानी देखकर उसने तुरंत विक्रम भाई को फोन लगाया। ए विक्रम, तूने पार्सल में बिरयानी रखकर भेजी क्या? मेरे हीरे कहाँ हैं? धोखा देना चाह रहा है क्या मुझे? एक फोन मारूंगा तो लोग बैठे हैं तैयार तुझे मारने के लिए। क्या पार्सल में बिरयानी थी? मैंने सारे हीरे गिनकर डिब्बे में रखे थे। कुछ गलत हुआ सलीम भाई। मैं इसका पता लगाऊंगा और आपके हीरे आपको मिल जाएंगे। मुझे नहीं पता तू क्या करेगा। 24 घंटे का वक्त दे रहा हूँ। हीरे दे दे तो अच्छा होगा, नहीं तो तू जानता है सलीम भाई को। विक्रम ने देवा को बुलाकर सारी बात बताई। देवा राजू के घर गया और उससे मिला। राजू, डिलीवरी के लिए तुमने जो पार्सल लिया था वो बदल गया। भाई मैं बाइक पर पार्सल लेकर जा रहा था। रास्ते में एक पुलिस अधिकारी ने मुझे रोका तो मैंने उसे वो पार्सल दिया। उसके पास भी ऐसा ही एक पार्सल था। उसने शायद गलती से हमारा पार्सल अपने पास रख लिया। ओह, ऐसा हुआ था क्या? ठीक है। तब देवा विक्रम के पास गया और राजू ने जो बताया था उससे कहा, हमें क्या करना चाहिए देवा? अगर हमने वो बक्सा सलीम को नहीं दिया तो वो हम दोनों को मार डालेगा। अब हम क्या करें भाई? जिंदा रहना है तो अभी यहाँ से भागना होगा, नहीं तो सलीम हमें कुत्तों की मौत मारेगा। ये सुनकर देवा भी बहुत डर गया। उन्होंने फौरन अपना सामान बांधा और वहां से भाग निकले। विक्रम के जाते ही राजू ने उन हीरो को बेच दिया और करोड़पति बन गया। उसने एक बड़ा घर और एक कार खरीदी और मजे से रहने लगा। देवापुर नामक गांव में सत्या नाम का एक व्यक्ति अपनी पुत्री सहस्रा के साथ रहता था। सत्या अपनी बकरियां पाल रहा था और पैसा कमा रहा था।
उसे केवल एक ही बात का दुख था कि सहस्रा के दिल में छेद था। वो उसके इलाज के लिए कई अस्पतालों में गया। वो अपनी बकरियां बेचकर उस पैसे को उसके इलाज में खर्च कर रहा था। एक दिन, सहस्रा, इस गांव में काम मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं शहर जाऊंगा और कुछ काम करूंगा। मैं कुछ पैसा कमाकर शाम तक आ जाऊंगा। ठीक है पापा, आपके घर आने तक मैं घर पर ही रहूंगी। सत्या ने अपना सामान पैक किया और पैदल शहर जाने के लिए तैयार हो गया। बाहर जाते समय उसे राजू नाम का एक पड़ोसी मिला और पूछा, सत्या, कहाँ जा रहे थे? यहाँ कोई काम नहीं मिल रहा है राजू, इसीलिए मैं शहर जा रहा हूँ। अच्छा, तो सावधानी से जाना सत्या। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। शहर जाने के बाद भी सत्या को कोई काम नहीं मिला। वापस आते समय वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा। डॉक्टर ने कहा है कि मेरी बेटी की बाईपास सर्जरी में 6 लाख तक का खर्च आएगा। मुझे वो पैसा कमाकर अपनी बेटी को बचाना है। जब वो इस तरह चिंतित था, पेड़ ने आवाज दी, सत्या, सत्या। सत्या ने सोचा कि कोई उसे बुला रहा है और चारों ओर देखा। सत्या, वहां नहीं, यहाँ देखो, ये मैं हूँ, तुम्हारे बगल में खड़ा पेड़। ये सुनकर सत्या को आश्चर्य हुआ और उसने सोचा, ये क्या हो रहा है? बड़ा अजीब है, एक पेड़ मुझसे बात कर रहा है। सत्या, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मेरे लिए कुछ पानी ले आओ। हाँ, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो पास के तालाब में गया और पानी लाकर उस पेड़ पर डाल दिया। तुमने पानी डालकर मेरी प्यास बुझाई, तुम्हारा धन्यवाद। तुम इतने चिंतित क्यों हो, ये तो बताओ। तब सत्या ने सारा हाल कह सुनाया। सत्या, परेशान मत हो। जिस प्रकार तुमने मेरी प्यास बुझाई है, उसके बदले में तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य है। ये आम का फल लो, तुम इसे अपने घर के सामने बो देना। ये तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। सत्या ने उस आम का फल लिया, पेड़ को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। घर जाने के बाद उसने उस फल को अपने घर के सामने बोया और पानी से सींचा। फिर वो सोचने लगा, ये आम का पेड़ मेरी समस्याओं का समाधान कैसे कर सकेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी उसे एक पका हुआ आम का फल मिला जो जमीन पर गिर गया था। उसने उसके 2 टुकड़े किए। उसने उसके अंदर एक छोटा सुनहरा आम देखा। जब उसने उस पेड़ से आम के फल तोड़ने का इरादा किया तो पेड़ ने सत्या से कहा, सत्या, सब्र रखो, नीचे गिरे हुए आम का फल ही लेना है। यदि लालची होगे तो तुमको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। इतना कहकर उसने उस पेड़ को फिर सींचा और चला गया। मुझे इस गांव में घर बैठने की बजाय कुछ काम करना है। ये सोचकर वो किसी और के खेत में काम करता और शाम को घर आ जाता था। फिर वो उस पेड़ के पास गया और उसे जमीन पर फिर एक आम पड़ा मिला। उसने उसे लिया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। उसमें फिर से एक छोटा सुनहरा आम मिला। उसी समय राजू वहां आ गया। अरे, इस फल के अंदर भी एक बीज की जगह सोने का आम है। ऐसा सोचकर वो उस सोने के आम को लेकर अंदर चला गया। राजू जिसने इसे देखा, उसे सत्या से जलन हुई और उसने सोचा, यानी इस पेड़ के आम के अंदर सोना मिल रहा है। मैं आज रात सभी आम ले लूंगा और एक अमीर आदमी बन जाऊंगा। उस रात राजू चुपके से उस पेड़ के पास आया और फल तोड़ने की कोशिश करने लगा। इस बीच पेड़ राजू को अपनी डंगालों से पीटने लगा और उसे नीचे धकेल दिया। राजू घायल हो गया। हे भगवान, ये पेड़ नहीं, भूत है। ऐसा सोचकर वो वहां से भाग गया। कुछ महीनों के बाद सत्या ने अपनी बेटी की बाईपास सर्जरी के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए और उस पेड़ की मदद से उसका इलाज करवाया। तब सत्या उस पेड़ के पास गया। हे देव, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई।
तुमने हमें जो मदद दी है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। सत्या, तुम जैसे निस्वार्थ लोगों की मदद करने से मुझे खुशी मिलती है। तब सत्या उस जादुई आम के पेड़ की मदद से एक अमीर आदमी बन गया और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगा।